स्नातक तृतीय वर्ष ऑनलाइन कक्षा में सभी संस्कृत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का हम अध्ययन करते आ रहे हैं। अब तक जो अध्ययन किया उससे आगे के जो श्लोक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली। आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथम एव तु बुद्धि तु सार्थम विधि मन है प्रग्रहमेव च। प्रस्तुत श्लोक में एक शरीर का रथ रूपक के रूप में चित्रण किया गया है। इसका अर्थ है आत्मानं रथिनं विधि। आत्मा को रथी मानना चाहिए। शरीरम रथम एव तु, शरीर एक रथ के समान है। आत्मा को रथी सारथी के रूप में रथी के रूप में जानना चाहिए, मूल जो है वो, और शरीर को रथ के समान समझना चाहिए। बुद्धि तु सारथिम विधि, और बुद्धि को एक सारथी के रूप में जानना चाहिए। जानो मन है प्रग्रह में उच्चय, और मन को प्रग्रह लगाम के समान समझना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक का हिंदी अर्थ पुनः देखें। आत्मानं रथिनं विधि। एक सामान्य व्यक्ति को आत्मा को रथी के रूप में जानना चाहिए। शरीरम रथम एव तु, शरीर को रथ के समान जानना चाहिए। बुद्धि तु सार्थम विधि, बुद्धि को सारथी की तरह जानना चाहिए। मन है प्रग्रह में एव च, और मन को लगाम की भांति जानना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है वो है इंद्रियाणि हयान आहुर्विषयान् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेति आहुर्मनीषिणः। प्रस्तुत श्लोक में जो भोक्ता, उपभोग करने वाला भोक्ता है, उसकी क्या परिभाषा है उसको स्पष्ट किया गया है कि इंद्रियाणि हयान, इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को घोड़े के रूप में, विवेकी पुरुष क्या करते हैं, इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं कि इंद्रिय हैं वो घोड़े सदृश है, घोड़े हैं। विषयांतेषु गोचरान, और उनके घोड़े रूप से ही उन विषयों को रूपी जो मार्ग है वो बतलाए गए हैं। इंद्रियाणि हयान, इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं, विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं। और विषयांतेषु गोचरान, और विषय उनके वो मार्ग कहलाते हैं, जो विषय हैं वो मार्ग कहलाते हैं। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति राहु मनुष्य, और आत्म और इंद्रिय मन से युक्त, और आत्म और इंद्रिय एवं मन से युक्त होता है उस आत्मा को भोक्ते इति आहुर मनुष्य, भोक्ता कहा जाता है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देखें कि इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियों को घोड़े कहा जाता है, इंद्रियों को घोड़े कहा जाता है। और विषयांतेषु गोचरान, और विषयों को उनका मार्ग कहा जाता है। जो घोड़े जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग को विषय कहा जाता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, और आत्म इंद्रिय और मन से युक्त भोक्ता इति राहु मनुष्य ने, आत्मा को, आत्म इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को भोक्ता इस प्रकार मनीषी कहते हैं। मनीषी जो हैं वो आत्म इंद्रिय और मन से युक्त भोक्ता को आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में भोक्ता की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है विवेकी पुरुष की स्वाधीनता। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वायु सार्थे। प्रस्तुत श्लोक में विवेकी पुरुष की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रस्तुत श्लोक में विवेकी पुरुष की स्थिति को दर्शाया गया है कि यस्तु विज्ञानवान भवति, कि जो विज्ञान युक्त, विवेक युक्त होता है, जो पुरुष विवेक युक्त होता है, युक्तेन मनसा सदा, और युक्तेन मनसा सदा मतलब अपने मन से सर्वदा, एक सर्वत्र समान चित्त वाला, यह समाहित चित्त से युक्त होता है, जो मतलब जिसका चित्त स्थिर होता है। युक्तेन चित्ता सदा, जिसका चित्त स्थिर होता है। यस्तु विज्ञानवान भवति,
युक्तेन मनसा सदा यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विवेकी पुरुष होता है उसका मस्तिष्क विवेक से युक्त होता है, युक्तेन मनसा सदा, और स्थिर चित्त वाला होता है। तो जिसका विवेक, जिसका विज्ञान, यस्तु विज्ञानवान होती, जो विवेकी होता है और जिसका चित्त स्थिर रहता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार वश में रहती है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार वश में रहती है। सदस्वाहि सारथे, जिस प्रकार सारथी है कि अच्छे सारथी के अधीन घोड़े रहते हैं, उसी प्रकार उस जो इंद्रियां है उस विवेकी पुरुष के अधीन रहती है, जिस प्रकार की अच्छे सारथी के अधीन घोड़े रहते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में एक विवेकी पुरुष के स्थिरता की चर्चा की गई है कि यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विवेकी होता है, युक्तेन मनसा सदा, जिसका स्थिर मन होता है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वो उसी प्रकार वश में होती है जिस प्रकार की सदस्वायु सारथे, जिस प्रकार अच्छे सारथी के घोड़े उसके नियंत्रण में रहते हैं। अगला जो श्लोक है हमारा वो ये है, यस्तु विज्ञानवान भवति, यस्तु अविज्ञानवान भवति अन्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम् आपनोति संसारम च अधिगच्छति। प्रस्तुत श्लोक में अविवेकी पुरुष की स्थिति को दर्शाया गया है। यस्तु अविज्ञानवान भवति, यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविवेकी होता है, जो यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविवेकी होता है, अन्य मनस्क होता है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता है, सदा असुचि और सदा अपवित्र रहता है, न स तदत पद्म आपनोति, वह उस ईश्वर के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है, संसारम च अधिगच्छति, और इसी संसार में विचरण करता रहता है। प्रस्तुत श्लोक में अविवेकी पुरुष की स्थिति को दर्शाया गया है कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अन्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम् आपनोति संसारम च अधिगच्छति। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविवेकी होता है, यस्तु अविज्ञानवान भवति, यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविवेकी होता है, अन्यमनस्कः सदा शुचिः, जो अन्य मनस्य रहता है, जिसका मन स्थिर नहीं रहता है, सदा शुचि, जो अपवित्र रहता है, न स तत्पदम् आपनोति, वह उस पद को, उस स्वर्ग को, इस ईश्वर के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है, संसारम च अधिगच्छति, और वो इसी संसार में विचरण करता रहता है। तो इस प्रकार हमने कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन किया। क्रमशः आज के इन श्लोकों में रथ रूपक की कल्पना करते हुए विवेकी पुरुष को भी हमने पढ़ा, अविवेकी पुरुष के बारे में भी पढ़ा। बड़े ही सुंदर, महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक इन श्लोकों का हमें अधिगम करना चाहिए। धन्यवाद।